ने बहुत सारी बातों को देखा कि मसीह में, है ना, इस शब्द को हम बार बार देख रहे थे, मसीह में, मसीह में, मसीह में। ये बातों को हमने बहुत बार देखा। और हमने क्या देखा? मसीह में परमेश्वर के धन को खोजना, मसीह में परमेश्वर की धन को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बरकत को लेने के लिए हमने उसमें सीखा 3 से लेके 14वें वचन तक। और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि मसीह क्या है। मसीह क्या है जगत में और कलीसिया के लिए, जगत में, संसार में और कलीसिया के लिए मसीह क्या है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि मसीह में मेरा और आपका, हम सब का उद्धार है। मसीह में हमारा उद्धार है। और आज हम देखेंगे कि मसीह का रिश्ता संसार और कलीसिया से क्या है। संसार और कलीसिया से मसीह का रिश्ता क्या है। जब हम 15वां वचन देखते हैं, कोई जोर से पढ़े 15 वचन को, 15 वचन कोई जोर से पढ़े। रॉबिन जल्दी से पढ़ना इसको, 15 और 16। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। जी, पौलुस यहाँ पर फिर दोबारा से इफिसियों की कलीसिया को आगे की बात कहता है। पीछे की बातों में वो बता रहा था कि मसीह में होने से हमने क्या पा लिया, मसीह में होने से हमें क्या क्या मिल गया, मसीह में होने से हमें आत्मिकता में हमें कैसे बढ़ोतरी मिली। ये बातें पौलुस बताता है। लेकिन यहाँ पर वो शुरुआत करता है एक नई चर्चा, एक न्यू डिस्कशन शुरू करता है। और उस डिस्कशन को कैसे शुरू करता है, उस चर्चा को शुरू करता है, कहता है इस कारण। 15वें वचन में शुरुआत में लिखा है इस कारण, इंग्लिश में लिखा है therefore, for this reason, इस वजह से, इसीलिए, किस लिए, क्यों। हमें उसको समझने के लिए एक बार फिर पीछे की तरफ को देखना पड़ेगा। और पीछे 13वें 14वें वचन में जब हम देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि हमें परमेश्वर के बच्चे बनने का मौका मिला, परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनने का, संतान होने का, लेपालकपन में मौका मिला है। और पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मोहर लगाई गई है। किस पर? किस पर? आपको भरोसा ही नहीं कि आपके ऊपर लगी है वो। किस पर लगाई है? हाँ, तो बोलिए ना, मुझ पर लगाई है। मुझ पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है, मुझ पर, आप पर, कलीसिया पर। और ये बातों को समझने के लिए हमें प्रार्थना के साथ बने रहने की बहुत जरूरत है। वरना ऐसे ही वचन आपके सामने खुला हुआ वचन होगा, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, आप ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको उसे पढ़ना होगा। आज मैं आप लोगों को उस रास्ते पर ले चल रहा हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर की सामर्थ और मसीह की प्रधानता। परमेश्वर की सामर्थ और मसीह की प्रधानता। मैं आप लोगों से बार बार कहता आया हूँ कि आप लोग अपने नोटबुक और पेन ले करके आए ताकि आप उसे लिख सकें, क्योंकि हम कोई कंप्यूटर नहीं है कि सारा कुछ हमारे दिमाग में चला जाएगा। आपका काम है कि आप इन बातों को लिखें। अगर मैं इसकी तैयारी करता हूँ तो मैं भी इसमें बहुत देर तक बैठता हूँ, तब जाके मैं आपके सामने आता हूँ, तो मुझे भी लिखना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान दें कि हम पिछले हफ्ते हमने देखा परमेश्वर के बच्चे कैसे बने हम और क्या आशीषें पाई, और पवित्र आत्मा की मोहर लगी, है ना। यहाँ लिखा है 13वें वचन के अंत में लिखा है प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के पवित्र जनों पर। यहाँ पे वो इफिसियों की कलीसिया को कहता है पौलुस, लेकिन आज भी ये वचन जो है, ये पत्री जो है, आज भी जीवित है मेरे और आपके लिए। आज ये पत्री मेरे और आपके लिए बोली जा रही है, ये बातें मेरे और आपके लिए बोली जा रही है। और जब हम 15 और 16वां वचन देखते हैं तो क्या लिखा है? इस कारण, क्योंकि हमारे ऊपर छाप लगी है, हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनाया है। तो पौलुस क्या कहता है? इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, समाचार यानी खबर सुनकर, उस विश्वास की तुम्हारी खबर सुनकर जो तुम लोगों में
प्रभु यीशु पर है जो तुम लोगों के अंदर, वो कलीसिया को कह रहा है पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है उसकी खबर को सुनकर और जो पवित्र लोगों पर तुम प्रेम प्रकट करते हो, इंग्लिश में लव लिखा है यहाँ नहीं है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, जो तुम लोगों पर अपना प्रेम जाहिर करते हो मसीह में होकर, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हालेलुया। मसीह की कलीसिया क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम उन्होंने पाया है वो लोगों पर प्रकट कर रही है। आज की कलीसिया क्या कर रही है? बड़े ही दुख की बात है। कल भी मैंने एक पंजाबी का मैसेज आया था, मैंने वो आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आप लोगों ने शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन बड़े दुख के साथ उसमें लिखने वाले ने लिखा है कि कलीसिया के अंदर ढोंग शुरू हो, कलीसिया के अंदर वचन की अहमियत खत्म है। यहोवा परमेश्वर की आराधना की जगह जो आराधक है उनकी आराधना हो रही है। स्वर्गदूतों को महत्व नहीं देते, अब बॉडीगार्ड्स को महत्व दे रहे हैं, अपने साथ बॉडीगार्ड रखना है। परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो व्यक्ति ज्यादा खास हो गया है। परमेश्वर की कलीसिया ऐसी है। और यहाँ क्या लिखा है, पौलुस क्या कहता है? उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। पौलुस पवित्र परमेश्वर का दास जो यहाँ पर आधा नया नियम लिख चुका है, वो कहता है मैं तुम लोगों के लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। कितनी ही गंभीर और कितनी ही महानता की बात है, कितनी जरूरी बात है। एक पास्टर अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी कलीसिया, वहां के लोग सचमुच में जीवते परमेश्वर को अपने जीवन से प्रदर्शित करते हैं, अपने जीवन से दिखा रहे हैं। सोच के देखें, आज की कलीसिया क्या प्रभु के बारे में ऐसे कर रही है? आज आप ऐसा कर रहे हैं? प्रभु का प्रेम आप प्रकट कर रहे हैं? प्रभु की गवाही को आप जी रहे हैं? और कहता है और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं, तुम्हें याद करता हूं। वो हमेशा याद करता है। पौलुस परमेश्वर की बातों को देख करके याद करता है। और इसी से आज हम 3 बातों को देखेंगे, जिनमें से पहली बात है कि कलीसिया के लिए परमेश्वर के प्रावधान क्या है, परमेश्वर की प्रोविडेंस क्या है, परमेश्वर का प्रावधान, कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रावधान। वचन 17 से लेके 19 तक, जोर से पढ़ना है इसको। अभिषेक आप पढ़ोगे? 17 से लेकर 19, इफिसियों पहला अध्याय 17 से लेकर 19 तक, इसको जोर से पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोग उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं उसकी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने। आमीन, आमीन। एक और कोई इसको पढ़ दे, कोई पीछे बैठे हुए जो जोर से पढ़ दे एक बार फिर से, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। ये ऐसे जरूरी वचन हैं जिनको आप एक बारी में पढ़ के नहीं समझ सकते, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ दे, जीना पढ़ दो जोर से, 17 से 19 तक। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जी, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे जी। और तुम्हारे मन की आंखें जो दिन में हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। आमीन, आमीन। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। पौलुस यहाँ पे प्रार्थना कर रहा, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूँ
क्या कह के स्मरण करता है कि हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। पौलुस वहां पर प्रार्थना कर रहा है अपनी कलीसिया के लिए कि प्रभु मेरी इस कलीसिया को, मेरी इस दी हुई भेड़ को अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। बहुत ही जरूरी चीज आप यहाँ देखेंगे, परमेश्वर की त्रिएकता को यहाँ देखेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को आप यहाँ देखते हैं 17वें वचन में। आप फिर से देखिए, जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखना, मैं फिर पढ़ता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, यहाँ हम परमेश्वर को भी देख रहे हैं और यीशु मसीह का नाम भी आ गया, जो महिमा का पिता है। परमेश्वर पिता हो गया, यीशु मसीह पुत्र। लिखा है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पवित्र आत्मा भी यहाँ पर आ गया। पवित्र आत्मा जो है वो ज्ञान का और प्रकाशन, यहाँ प्रकाश लिखा है, प्रकाशन। प्रकाशन कौन सा? जो प्रकाशित वाक्य में है, प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर अपना दर्शन दे, परमेश्वर अपना ज्ञान दे, परमेश्वर अपने दर्शन और ज्ञान का आत्मा दे। परमेश्वर पिता उन्हें और भी अपना आत्मा दे। हालेलुया। परमेश्वर वहां पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ना केवल अपने आत्मा देता रहे बल्कि देता ही जाए, भरते ही रहे। इसलिए परमेश्वर के बारे में वचन में हम क्या पढ़ते हैं? जब तक तुम यहोवा को ढूंढ सकते हो, ढूंढते रहो। जब तक वो मिल सकता है उसको खोजते रहो, उसको ढूंढते रहो। परमेश्वर को ढूंढते रहो, परमेश्वर की खोज में लगे रहो, उसके ज्ञान में, उसके प्रकाशन में, उसकी शिक्षा में डूबते जाओ, उमड़ते जाओ, भरते जाओ परमेश्वर की शिक्षा में। पवित्र आत्मा क्या है? ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है। परमेश्वर अपना ज्ञान दे और उसकी बुद्धि का और उसकी प्रकाशन का आत्मा हमें दे, ताकि हमारे अंदर वो भर जाए। प्रभु खुद को हमें दे, ये बहुत गहरी बात है। प्रभु खुद को हमें दे कि हम उसको और पाए। थोड़ा समझने में अटपटा लगेगा। यहां पर कह रहा है प्रभु खुद को हमें दे कि हम उसको और पाएं, कि हम उससे और भरते जाएं, कि हम और ज्ञानवान हों, कि हम उसकी सच्चाई को और उसकी खूबसूरती को समझ सकें, उसके भलाई को हम देख सकें, कि हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा इस काम को होता हुआ महसूस करें अपने जीवन में। उसकी पवित्र आत्मा हमें तब्दील करे। तभी तो हम कहते हैं, वचन में लिखा है कि अब तुम नई सृष्टि हो, देखो पुरानी बातें बीत गई। एक तब्दीली आती है, एक नयापन आता है। वो नयापन क्या एक पल में आता है? वो नयापन बनता जाता है। हम किसी भी चीज को देखें, वो बनता कैसे है? धीरे धीरे बनते हुए जाता है। किसी भी चीज को, एक पौधे को देखें, छोटा सा बीज जमीन में जाता है, पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फलवंत होता है, छांव देता है, फल देता है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले वो बीज को जमीन में जाना होता है, उसको पौधा बन के शुरुआत करना होता है। वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हम और बढ़ते जाएं, और बढ़ते जाएं, प्रभु में और नए होते जाएं, और तब्दील होते जाएं, और नयापन होता जाए। ये किसकी तरह है पता है? हम सोचते हैं कि आत्मा से कैसे भरते हैं। ये इस तरह से है जैसे अभी मैं अगर ये पंखा बंद कर दूं, करूं? अभी अगर ये पंखा बंद है लेकिन हमें हवा चाहिए, है ना? काफी है? काफी है? ये हवा काफी है? आपको लगता है काफी है? और चाहिए ना? अभी भी काफी नहीं है ना? अभी भी लगता है कि पूरा नहीं है, अभी एक और, है ना? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के लिए ऐसे ही एक रेगुलेटर को घुमाने की जरूरत है, ऐसे ही अपने अंदर उसको बात करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? कैसे सीखेंगे? इसके लिए परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है।
प्रभु अपने नजदीक रखना चाहता है, प्रभु अपने पास बुला के दिखाना चाहता है। हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या पढ़ते हैं हम लोग? बहुत बोलते हैं इस वचन को, बहुत अच्छे से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताओ वचन क्या बोलते हैं? मत्ती की पुस्तक में लिखा है, बोलो बोलो। हाँ, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ, है ना? बहुत अच्छे से बोलते हैं ना। और तब हमारी आंखों में क्या दिखाई देता है? ये मांग लेते हैं, वो मांग लेते हैं, वो मांग लेते हैं, ये मांग लेते हैं। लेकिन याकूब की पुस्तक में एक और बात लिखा है। क्या लिखा है? तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी मंशा से मांगते हो। बुरी मंशा से मांगते हो। परमेश्वर चाहता है कि आप मांगो, लेकिन सही चीज को मांगो। परमेश्वर को मांगो, परमेश्वर के आत्मा का दान मांगो, उसकी सामर्थ्य को मांगो, उसके वचन का ज्ञान मांगो। कहो कि परमेश्वर मुझे बैठना है आपके पास, मुझे आपसे सीखना है, मुझे आपसे समझना है, मुझे आपके जैसा बनना है। संसार में हम जाते हैं और किसी को अगर हम मसीह भाई को, कोई भाई या बहन को सिखाते हैं तो बोलते हैं मैं कोई यीशु मसीह थोड़ी हूँ कि मैं ऐसा करूँ। आप कर सकते हो, क्योंकि जवाब देना हमें अच्छा लगता है, पलट के बोलना हमें अच्छा लगता है, लेकिन 2 मिनट के लिए भी हम सोचते नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि मसीह में हमें मसीह के जैसा ही बनना है। हालेलुया। आपको मसीह के जैसा बनना है, इसी के लिए बुलाए गए हो। मसीह की सी चाल चलनी है और उसी के लिए आपको चलना है। आपको परमेश्वर से मांगना होगा, रेगुलेटर को घुमाना है, तेज करना है कि प्रभु और दे, मुझे और दे, प्रभु मुझे और ज्ञान दे, प्रभु मुझे और प्रकाशन दे। पौलुस यहाँ पे क्या प्रार्थना करता है? 17वें वचन में क्या कहता है वो? 18वें वचन में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। इस समय आंखों की बीमारी चलती है ना? कई लोगों को हो रखा है, हमारे कलीसिया में भी कई लोग, हमारे जान पहचान में, रिश्तेदार में, हमारे दोस्तों में कई लोग होंगे जो इसमें से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक आत्मिक बात लिखी गई है। आत्मिक बात कहता है, पौलुस कहता है, ताकि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। इंग्लिश में लिखा एनलाइटनमेंट, कि आपकी आंखें खुल जाए, तुम्हारी आंखें खुल जाए। हमें परमेश्वर से बोलने की जरूरत है, प्रभु मेरी आंखों को खोल, मुझे ज्ञान से भर, मुझे बुद्धि से भर, प्रभु मुझे अपने वचन से भर। आप कैसे भर सकते हैं? वचनों को पढ़ करके, वचनों को पढ़ करके। आप अपने आप में हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप में सोच कर देखना, क्या आप सचमुच में परमेश्वर के पास वचन पढ़ने के लिए बैठते हो? परमेश्वर की हजूरी में बैठ के वचन पढ़ते हो आप सोचिए। आज वादा करके जाना परमेश्वर के पास और उस वादे से मुकरना मत, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वायदा करके मुकरने वाला बलिदान के चढ़ाने से अच्छा है कि परमेश्वर के दिए हुए वायदे को पूरा करो। प्रभु के वायदे को, जो परमेश्वर तुझसे वायदा करते हैं, उसको पूरा करो। और वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। लेकिन अगर आज वादा करके जाते हो तो ये बात मान के जाना कि घर पे बैठ करके मैं कम से कम आधा घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, कम से कम मैं आधा घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ूंगी। मेरे और आपके लिए और कोई हथियार नहीं है जो परमेश्वर ने दिया है। ये बाइबल, ये जीवित बाइबल जो आज भी मेरे लिए काम करती है। इफिसियों की कलीसिया को कई सदियों पहले लिखा, लेकिन आज भी ये वचन उतना ही जीवित है, उतना ही जिंदा है। आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको वचन पढ़ना है। क्या आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं परमेश्वर के पास? क्या आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या मांगते हैं आप प्रार्थना में? कैसी प्रार्थनाएं बोलते हैं आप? कैसी बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, या छोटी से 2 शब्दों की प्रार्थना करके निकल जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं? क्या जीवन है? वचन से कैसा भरा हुआ जीवन है? वचन को समझने के लिए और क्या करते हैं? क्या उससे जुड़ी हुई बातों को गूगल पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, या उससे जुड़ी हुई कुछ किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं?
आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये आपका काम है कि आप उन बातों में पड़े रहें, उन बातों में अपने आप को उंडेलें। क्या आप अपने अन्य विश्वासियों के साथ आप इन बातों के बारे में बात करते हैं? क्या बोल करके अपने आसपास के विश्वासियों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ आप वक्त बिताते हो? क्या बातों में वक्त बिताते हो? आपको सोचोगे तो आप, अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है तो सचमुच में अपने अंदर आपको एक शर्म सी महसूस होगी कि मैं कैसी बातें करता हूँ लोगों के साथ, कैसी बातें करती हूँ, कैसे अपना 1-1, 2-2 घंटा बातों को मैं बिता देती हूँ। लोगों से बातें करने में, चुगलियां करने में, बुराइयां कहने में, बुराइयां सुनने में मजा आने लग गया है। मसीह कहाँ है? टीवी देखने में, सीरीज देखने में, संसारी गीतों में, उन्हीं बातों में मजा आने लग गया है। मसीह कहाँ है? मसीह के लिए क्या शिक्षा पा रहे हैं? मसीह की कौन सी शिक्षा को पा रहे हैं? फिर कैसे कहेंगे कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात नहीं करता? क्यों कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझ में नहीं रहता? क्यों कहते हैं मुझे नहीं महसूस होता? क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार अभी भी अंदर है, मसीह की संगत में नहीं बैठ रहे, मसीह के पास नहीं बैठ रहे। अपना रेगुलेटर घुमाने की जरूरत है। एक और वचन को पढ़ें, 18 से 19 वचन को पढ़ें। और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितना महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। आमीन। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ 18 और 19 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। यहाँ हम 3 चीजों को देखते हैं। इन 2 वचनों में 3 चीजें हैं जो कि हम जानते हैं, समझ पाते हैं। ये 3 प्रकार का ज्ञान है, 3 प्रकार का ज्ञान जो आप देखते हैं। पहली चीज जो आप देखते हैं कि बुलाहट में आशा है। ध्यान से देखना मेरे साथ फिर से उस वचन को जो लिखा है कि तुम जान लो, 18वां वचन, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बुलाहट में आशा है। बोलिए, बुलाहट में जी। और आगे हम देखते हैं और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मीरास में धन है। क्या है? मीरास में धन है। मीरास में परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर के नजदीक में, परमेश्वर के करीबी में उसकी आशीष है, उसका धन है। और हम तीसरी बात को देखते हैं और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। उसकी सामर्थ्य में महानता है। क्या है? उसकी सामर्थ्य में महानता है। तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे 3 बातें हैं, 3 तरह का ज्ञान है। बुलाहट में आशा है। बोलिए। दूसरा, मीरास में धन है। और तीसरा, सामर्थ्य में महानता है। परमेश्वर की ये तीनों चीजें मेरे और आपके लिए रखी हुई है। और प्रियो, ये हमारे चरित्र में होना चाहिए। मेरे और आपके चरित्र में ये होना चाहिए कि हमारी बुलाहट में परमेश्वर की आशा दिखाई दे, कि हमारे मीरास में परमेश्वर का धन दिखाई दे और हमारे अंदर जो सामर्थ्य है उसमें परमेश्वर की महानता दिखाई दे, परमेश्वर की बड़ाई दिखाई दे उसमें। हम मसीहियों के चरित्र में ये खूबियां होनी चाहिए। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध करता है। ये सब कुछ जो मैं और अगर आप प्रार्थना करके परमेश्वर के पास बैठते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तो प्रभु का वचन 19वें वचन के आखिरी में लिखा है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार परमेश्वर
मेरे और आपके लिए ये चीजें प्रदान करेगा। हमने पहला पॉइंट क्या देखा? परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या प्रावधान देता है। परमेश्वर खुद अपनी सामर्थ्य के, अपनी शक्ति के अनुसार उसे प्रावधान को मुझे और आपको देगा जब हम उसके पास पहुंचते हैं मांगने के लिए, पूछते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, वचन 20 और 21, वचन 20 और 21, यहाँ हम देखेंगे कि मसीह की सामर्थ सभी के ऊपर है, सबों पर है। देखेंगे वचन 20 और 21, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इसी लोक में पर भी आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आमीन आमीन। एक बार फिर से इसको पढ़ता हूं मैं आपके सामने, फिर से देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं मसीह की सामर्थ जो सबों पर है, सारे संसार में है। अगर आप अपनी आंखों को नहीं खोल के रखेंगे, अगर आप अपने मनों को खोल के नहीं रखेंगे, आत्मा में जाग कर नहीं रहेंगे, तो ये सारा वचन आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, ये परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। बोलो हालेलुया। उस परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो सामर्थ्य दी है, वो डिग्री दी है, वो ओहदा दिया है जो संसार में किसी और को नहीं मिल सकता, ना कभी मिला है, ना कभी मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी बड़ी ताकत नहीं है। बोलो जोर से, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी बड़ी ताकत नहीं है। शैतान को नहीं देखना अपने जीवन में। शैतान आपको जितना भी तड़पाए, परेशान करे, शैतान को नहीं देखना। शैतान से ऊपर परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। वो नाम कौन सा है? वो यीशु मसीह का नाम है। ना किसी राजा के पास वो ताकत है, ना किसी अधिकारी के पास है, ना किसी को कोई अधिकार है, ना किसी मंत्री के पास है, ना कोई भी और ऐसी ताकत है जिसमें यीशु की सामर्थ है। हालेलुया। ऐसी सामर्थ सिर्फ यीशु मसीह में है। अगर शैतान भी परमेश्वर के कामों के बीच में आ जाए तो यीशु का नाम इतना सामर्थी है कि यीशु मसीह कह सकता है, वो उसे बोल सकता है कि हे शैतान पीछे चला जा, मेरे सामने तेरा कोई अधिकार नहीं। वो शैतान को लताड़ सकता है, भगा सकता है। वो शैतान को मेरे और आपकी जिंदगी से दूर कर चुका है। वो यीशु नाम मेरे और आपके लिए दिया गया है। वो यीशु नाम सर्व सामर्थी है। वो यीशु मसीह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए तत्पर तैयार रहता है। वही यीशु मसीह मेरी और आशा है। और वो परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे और आपको कैसे जीना है? डर के नहीं जीना है। कैसे जीना है? सामर्थ के साथ जीना है। हालेलुया। सामर्थ के साथ जीना, बिना डर के जीना है और उसकी सामर्थ में बढ़ते चले जाना है। बोलो हालेलुया। उसकी सामर्थ में बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास योग्यता के साथ चलते जाना है परमेश्वर के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में निडर होके चलना है। 20 और 21 वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक बार फिर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। 20 और 21 वचन यहाँ पे लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। प्रभु को वहां पर बैठाया। और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आज की नहीं, कल की नहीं,
मेरी और आपकी तरह नहीं है कि एक दिन जिए हैं और एक दिन मर जाएंगे, ऐसी नहीं, सर्वदा के लिए है। हालेलुया। सर्वदा के लिए प्रभु की सामर्थ रहने वाली है, सर्वदा के लिए वो रहने वाला है। वो परमेश्वर कभी भी बदलने वाला नहीं। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आज और कल और हमेशा एक सा रहने वाला है, वो कभी नहीं बदलता। वो मेरे और आपके लिए तत्पर है। आप मांग कर तो देखिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत है, प्रभु मुझे तेरे नजदीक रहने की जरूरत है। अब तक मुझ में कमजोरी थी, मुझे बलवान होने की जरूरत है। प्रभु अब तक मुझ में डर था, मुझे निडर बनने की जरूरत है। प्रभु अब तक मुझ में बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अब मुझे तेरे शब्दों की जरूरत है ताकि मैं तेरे लिए बोल सकूं, तेरे कामों के बारे में, तेरी महिमा की बातों को मैं बोल सकूं। और ऐसे ही मैं तीसरी बात की ओर ले चलता हूं आपको, जो तीसरी और आखिरी बात है कि कलीसिया में मसीह का स्थान क्या है। 22 और 23वां वचन जल्दी से पढ़ दें। 22 और 23वां वचन जोर से पढ़ना। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुएं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। जी, वचन के लिए तो कम से कम आमीन बोलिए। यहाँ लिखा है सब प्रकार की प्रधान जी नहीं 22 और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ, संसार में जो कुछ भी है, चाहे जितने ही बड़े बड़े गड्ढे हों, चाहे जितनी ही बड़ी बड़ी इमारतें हों, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। कौन उसकी देह है? कलीसिया। इसीलिए मैंने कहा ध्यान से सुनना है, वचन की ओर ध्यान रखना है। कलीसिया जो है उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु यीशु मसीह सब में प्रधान है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। हम गीतों में गाते हैं, है ना, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा वो यीशु मसीह का नाम है। वो यीशु मसीहा है जो सबसे ऊंचा है। मेरे और आपके जीवन में, इस संसार में, संसार के जितने लोग हैं, जितने अधिकारी हैं, सबके ऊपर। लेकिन ये कलीसिया के अंदर समझने वाली बात भी है कि कलीसिया में चाहे आप आए या ना आए, चाहे आपको वो वचन मिले या ना मिले जैसा आप सुनना चाहते हो, चाहे आपको यहाँ पे गीत पसंद आए या ना आए कि आपका फेवरेट सॉन्ग नहीं गाया, चाहे आपको लोगों के कपड़े पसंद आए ना आए, या आप लोगों के बीच में चुगलियां करने में, गुड़गुड़ाने में वक्त बिता रहे हैं, याद रखें मसीह यीशु प्रधान है। क्या है? मसीह यीशु प्रधान है। मसीहा सबसे ऊपर है। चाहे आप कलीसिया में कितना ही वक्त पीछे हो जाएं, अपने आप को दूर कर लें, याद रखना मसीह प्रधान है। प्रभु यीशु मसीह प्रधान है। चाहे आप कलीसिया में, चाहे आप कलीसिया के आपके और मेरे बारे में नहीं है, ये जो कलीसिया है मेरे और आपके बारे में नहीं है। कलीसिया किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में है, और ये उसी के लिए है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, कलीसिया प्रभु यीशु के लिए है। हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही क्या है? प्रधान है, प्रधान है, सबसे ऊंचा है, सबसे सर्वोच्च है, वो ही प्रधान है। आपके जीवन को चलाने वाला, कलीसिया को चलाने वाला, कलीसिया का मुखिया केवल यीशु मसीह है। चाहे वो कोई भी कलीसिया हो, चाहे एक छोटे से झुंड के साथ हो, चाहे बड़ी सी बड़ी कलीसिया हो, वो इमारत है। कलीसिया लोगों के साथ है, संगति से है, और कलीसिया में सबसे ऊपर यीशु मसीहा है। यीशु मसीह से बढ़कर कोई प्रचारक नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर कोई आराधक नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर कोई स्वर्गदूत भी नहीं है, केवल यीशु मसीह सबसे ऊपर है। बाइबल में स्वर्गदूतों के सामने लोगों ने कई बार दंडवत किया और स्वर्गदूतों ने कहा कि ऐसा मत कर, क्योंकि स्वर्गदूत जानते हैं कि जो वो है उससे भी बढ़कर परमेश्वर है, उससे बढ़कर यीशु मसीहा है।
मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह ही सब कुछ है। और कलीसिया क्या है? बाइबल में पौलुस से अगर हम सीखते हैं तो पौलुस बताता है कलीसिया एक देह के समान है, एक शरीर के समान है। शरीर क्या चीज है? शरीर, हमारा शरीर क्या है? जीने का एक जरिया है। हमारा शरीर जीने का एक जरिए की तरह है। वैसे ही यीशु मसीहा के लिए कलीसिया है। कलीसिया वो करेगी जो यीशु मसीह चाहता है। ना कलीसिया किसी और के लिए करेगी, ना कलीसिया किसी संसार के किसी प्रधान के लिए करेगी, ना किसी रिश्तेदार के लिए करेगी, किसी के लिए नहीं। कलीसिया वो करेगी जो मसीह चाहता है, मसीह की चाल में चलते हैं, मसीह की सोच से बात करते हैं, मसीह के जरिए चलते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया के द्वारा जीता है। कलीसिया के द्वारा हमारे जीवन से मसीह दिखाई देता है। और चर्च को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। मैंने आप लोगों के सामने 3 बातें बताई। उन 3 बातों में पहली बात थी कि कलीसिया के लिए परमेश्वर के प्रावधान क्या है, क्या परमेश्वर करना चाहता है। दूसरी बात कि मसीह की सामर्थ जो है वो सभी के ऊपर है। और तीसरी बात हमने देखा कि कलीसिया में मसीह का स्थान क्या है। लेकिन इन बातों के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? जैसे पौलुस प्रार्थना कर रहा था, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हर हफ्ते में आपको प्रार्थना करते हुए आना चाहिए प्रभु के पास कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरी आत्मिक आंखों को खोल। जैसे इफिसियों के विश्वासियों ने अपनी आत्मिक आंखों को खोला, जैसे इफिसियों के विश्वासियों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम पर प्रभु का ज्ञान, प्रभु की बुद्धि बरसे। और क्या करने की जरूरत है? हमें ये मानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, विश्वास के साथ आशा करने की जरूरत है कि मसीह जो है वो सब पर प्रधान है, सब पर वो प्रधान है। और हमें देखने की जरूरत है कि हम कलीसिया के कामों को जब करते हैं, कलीसिया के चीजों में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, जब कलीसिया की बातों में जब हम अपना योगदान देते हैं, तो क्या हम ये बात को ध्यान रखते हैं कि मसीहा कलीसिया का सर है और हम उसकी देह हैं। तो मसीह जो चाहता है उसकी चाल में हम चलते हैं। अपने अंदर अगर आप ये बातों को सोचते हैं, विचार करते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर के सामने अपने आप को देखें। क्या आप कलीसिया में इसलिए आते हैं कि लोगों के साथ जुड़ना है? क्या आप कलीसिया में इसलिए आते हैं कि आपका नाम ऊंचा हो? याद रखिए, सहारा चर्च का भी प्रधान कोई और नहीं, वो यीशु मसीहा ही है। मेरे और आपके जीवन का मसीहा भी यीशु मसीहा ही है। हम सबके जीवन में जो काम